क्यों नहीं अब बनाएंगे? हम मथुरा भी बनाएंगे। तो क्यों नहीं कहते हैं कि बनाएंगे? ये पोलराइजेशन करने की तैयारी। जिसमें दम होगा वहीं मान रहे हो औरंगजेब को मान रहे हो, लेकिन कहां लिखा हुआ और इसी डिबेट के शो में पूछा था। सुनिए तो क्या आप मार रहे थे? अरे फंस भाई, गए थे आप। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी यार बोलने दो भाई, 1958 मैं आपके बीच में नहीं बोलता, फिर आपको चिल्ला के बाबर ने वहां पे आप चिल्ला के उठोगे फिर। रणकपुर के जैन मंदिर को भी औरंगजेब ने तोड़ा था। जैनियों की हिंदू धर्म का अभी नाम न कीजिए। अभी मुझे इन्होंने क्या बोला, हिंदुओं को पैसा कमाने के लिए पूरे इंडिया में चैलेंज कर रहा हूं, कोई आदमी बताए जिसने मुझे पैसा दिया उस काम के लिए। कांग्रेस के नेताओं ने कहा था वकील के रूप में उनका क्लाइंट जो पैसा देगा उसके साथ खड़े होंगे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड। कोई पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं। तो डिस्क्रिमिनेटरी बात आप नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते मैंने पैसे लिए? आपने कैसे कहा? किससे पैसे लिए? हाउ कैन यू टॉक अबाउट अपनी सीट पे बताइए आप केस समझ। इनको कौन बुलाता? सच बात बुरी लगती है, जब से आगे खड़े हो सच बात बुरी लगती है। बताइए नहीं मौलाना थे 10 साल पहले का दिखाइए कोई वीडियो जब आपको कोई बुलाता। आप निर्णय पक्ष में आ रहे, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? परकट वाला उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देखिए आप 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुव कुकृति ब्लॉग्स में। और आज फिर लेके आ गया हूं एक नई डिबेट। अयोध्या लिया, काशी लिया, और जी हाँ, अब मथुरा की बारी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह पर विवाद तो आपको पता ही होगा। हिंदू पक्ष की तरफ से शाही ईदगाह मस्जिद की 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंपे जाने और वहां पर पूजा पाठ की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। इस बारे में 1968 का जो समझौता था उसको हिंदू पक्ष ने गलत बताया कि वह गलत समझौता है। जब विवाद ज्यादा बढ़ने लगा तो इलाहाबाद कोर्ट ने 26 मई 2023 को मथुरा विवाद से जुड़े सभी मामलों का सीधे तौर पर सुनवाई करने का फैसला किया था और 14 दिसंबर को इस विषय पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी और इसी को लेकर यह डिबेट होने जा रही है। डिबेट में श्री कृष्ण जन्मभूमि के वकील विष्णु शंकर जैन और सुधांशु त्रिवेदी ने शाही ईदगाह परिषद के पक्षधर मौलाना साजिद रशदी और शोएब जमई की ऐसी क्लास लगा दी कि दोनों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। क्या बहस थी और क्या उन्होंने बोला, देखते हैं इस डिबेट में। तो चलो शुरू करते हैं इस डिबेट। सच क्या है? देखिए सच ये है, मैं आपकी बात मुझे आज यहाँ पे लगी। यहाँ पे रशीदी जी ने कहा कि जिसने जिसने बगावत की उनकी मंदिर तोड़वा दी गई। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये देश में ये समाज एक और ये लीगल बगावत जारी रहेगी कोर्ट के माध्यम से उन सारी जगहों पे जहां पे हमारे आराध्य हमारी आस्था के स्थल को तोड़ के वहां पे बर्बरपूर्ण तरीके से मस्जिद बनाने का काम किया गया। तोड़ा नहीं, उसकी मूर्तियां सीढ़ियों में दबवा दी कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाएं। अगर इस मानसिकता को कोई सपोर्ट करता है तो एक लीगल बगावत इस देश में शुरू करने का काम हम लोग कर चुके हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। मेरा फ्रंटलाइन डिफेंस है सर, इतने सर्वे करवाओगे देश का हाल क्या होगा? आप तो 3 से 4 हजार जगह सर्वे करवाना चाहते हो। बात नहीं करनी चाहिए पूरे देश के अंदर जो केस के फैक्ट्स हैं, और 3 से 4 हजार जगह नहीं, अभी तो 2 जगह की बात। उससे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, देश बढ़ेगा। करनी चाहिए। अच्छा सुनिए, अगर सर्वे में वहां पे अगर उस सर्वे में शेषनाग की आइडल नहीं मिलती है, शेषनाग के चित्र नहीं मिलते, तो क्या दिक्कत है? उस एक्ट के अगर बाद उस सर्वे में ये गलत है सर्वे। एक करके सिंबल नहीं मिलता तो क्या दिक्कत है? बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ज्ञान बात प्रोग्रेसिव होने की है। और जब सर्वे हुआ बात प्रोग्रेसिव होने की है। एक करके कि ये हिंदू मंदिर का स्थल है। उसी तरह से जब ये सर्वे होगा तो सच्चाई सामने आएगी कि किस तरह से मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। हमने उस वक्त कहा था कि आस्था के बुनियाद पर अगर फैसले होंगे तो ये पिटारा खुलेगा। ये क्या सैंक्टिटी है? अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सैंक्टिटी नहीं है तो खत्म कर दीजिए। क्रिश्चियंस को डिस्टर्ब करने के लिए कानून की सैंक्टिटी को खत्म करके अगर आप कुछ बातें मनवाना चाहते हैं तो ये तो आपकी हट धर्मिता, आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो यही जायज रहेगा कि जिस कानून का आपको पास नहीं है तो उस कानून को पार्लियामेंट में रद्द करके फेंक दीजिए। मेरा गला खराब है जी, तो इसलिए कृपा करके मुझे 2 मिनट सुन लें। बीच मैं में माइक आपके पास दूसरा माइक लेके आ जाता हूँ। हाँ, उसका स्पीकर दे दीजिए। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। आप सभी को एक बात बता देता हूँ, भाईचारे की बात है तो हम इनके खुदा और कुरान की कोई स्थान नहीं छीन रहे। जहाँ हमारा राम है, जहाँ हमारा कृष्ण है, जहाँ हमारे शिव हैं, उस जगह पर ये भाईचारा हमारे साथ नहीं निभाना चाहते। मथुरा में कोई भी इनका पीर पैगंबर आया हो तो बता दें हमें।
अगर नहीं आया है तो हमारा कृष्ण आया है, वेद कहता है, पुराण कहता है, रामायण कहती है, हमारी गीता कहती है। और अगर ये सब कहते हैं तो इनको भाईचारा निभाने के लिए मथुरा हमको देना चाहिए। मैंने यही बात कहा कि एक फैसले जो होते हैं वो कानूनी पहलू पर होते हैं और एक फैसला आस्था की बुनियाद पर। आस्था के बुनियाद पर अगर फैसले लेंगे तो सारे सर्वे से क्या दिक्कत है? सारे फैसले हिंदू पक्ष में जाएंगे। सर्वे का 10 सेकंड ये में बोल जवाब दे रहा हूं आपके चैनल पे। क्या कह रहे हैं आप? जब वहां पे सर्वे होगा, कंस का कारागार वहीं पे मिलेगा जहां पे भगवान ने जन्म लिया था। हमारी जन्म स्थान है, उस पे आधे हिस्से पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और उसमें नहीं चाहते कि सच सामने आए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन्होंने यहाँ पे समझौते की बात की, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं अमीश जी, कौन थे अनंत शय्या मयंग्यार और द्वारका प्रसाद मिश्रा जो चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, जिन्होंने समझौता किया था? कोई पेपर ही नहीं था जिसमें समझौता जिसपे समझौता हुआ, कोई पेपर नहीं था। आपने समझौता कर लिया पूरे समाज की तरफ से और ओरिजिनल मालिक थी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, उसने आज तक साइन नहीं किया है। वही कह रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन सर्वे में कहां से है भाई? अरे आपको अपना बाप बदलना हो ना बदलना हो, डीएनए टेस्ट तो करवा लो भाई, इसमें कौन सी समस्या है? इसलिए मैं कहूं सर्वे तो होने दो, तब तय होगा कि किसका कौन सा स्थान था। जी जी, एक सेकंड, वोट मांगने के लिए मथुरा चाहिए, वोट मांगने के लिए बंगाल में 33 साल वोट मांगने के लिए हर जगह सर्वे करवाइए। ये बताइए भाई, बंगाल में कितना ग्रोथ है? धार्मिक भावनाओं को भड़काने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा एक सेकंड, आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है, उसमें कहा गया कि आगे सर्वे पे रोक नहीं है। सुनिए, पहले बोलने दीजिए। सर्वे पे नहीं रोक है। वर्शिप एक्ट के हिसाब से आगे जो मंदिर है मंदिर रहेगा, मस्जिद है मस्जिद रहेगा, किसी को नहीं तोड़ सकते, किसी को नहीं बदल सकते, और जो हो गया हमको रहना है। तो आप बोल दीजिए कि देश के फाउंडिंग फादर गलत थे, बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया, क्या सारे बौद्ध खड़े हो जाएं? क्या होगा इस देश का? पुष्यमित्र शुंग कौन था? कितने बौद्ध हो स्तूप गया तोड़े वो? हैं? अच्छा, ठीक है। बताइए ना। अब आप शांत हो जाइए। एक किताब का नाम बताओ, एक किताब का नाम बताओ। नहीं कुछ नहीं होता, आपको भी मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ। बताइए ना, वोट किताब का नाम वोट चाहिए, करिए। कुछ नहीं होता। वोट के लिए धर्म को बेचते हो, कुछ भी बोल वोट देते के हैं। लिए धर्म को लाते हो, वोट के लिए राम को लाते हो। अच्छा, ये फुरफुरा शरीफ क्या था? धर्म नहीं है वो, धर्म फुरफुरा शरीफ को तो हमने सेकुलर बना दिया। भाई साहब, फुरफुरा शरीफ को तो हमने सेकुलर गौर फरमाइएगा, ये कह रहे हैं कि सेकुलर बना दिया, बड़े बड़ों को सेकुलर बना दिया, तुम्हारे को भी सेकुलर बना देंगे एक दिन भाई। अच्छा, मौलवियों के लिए है कि नहीं? दलितों की ये बताइए, मस्जिदों को कंट्रोल करना है, बोलिए। मौलवी मुफ्ती मुकर्रम कोट करते हैं कि नहीं? बोलिए। भागिए नहीं। ये बताइए, चर्च कौन कंट्रोल करता है? आप बिशप कंट्रोल करते हैं कि नहीं? दलितों के खिलाफ की बात करने लगते हैं। वो जस्टिस कौन देगा? वो जस्टिस टेक्निकल पॉइंट, माइक है जी जी, एक टेक्निकल पॉइंट इन्होंने कहा उपासना स्थल विधेयक है ना, वर्शिप एक्ट, हिंदी में जाके चेक कर, शब्दों से मिलकर बना। उप और आसन, आसन का अर्थ होता है बैठना, उप का अर्थ होता है निकट, यानी अपने इष्ट देव के निकट बैठकर जो किया जाता है पूजा, वो है उपासना। मिसगाइड कर रहे हैं, ये मिसगाइड नहीं कर रहे हैं। उप और आसन शब्द दिखाइए कहां है, पूछिए जाओ उनसे। सभी धार्मिक स्थलों के लिए है। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना परमिटेड है क्या? बिल्कुल नहीं, बस बिल्कुल नहीं। बात खत्म। लेकिन सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। यहाँ पे अगर आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद भाई साहब, बनाई जवाब दे देना, तो उसको सुनिए ना। रेस्टोर कैसे नहीं कर सकते? और एक मिनट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आपने आपने सवाल बात किया, जवाब मैं दे ये रहे हैं। पूछना चाहता हूँ, प्लेसेस बोलने ऑफ दो यार वर्शिप मुझे, एक्ट वो बीच 91 में बोल रहे में हैं। जो शब्द यूज्ड है वो है धार्मिक स्वरूप। मतलब उदाहरण से समझाना चाहूं, अगर कोई मस्जिद में जाके पूजा कर ले तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा, और अगर कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा। धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब जवाब, बाबरी मस्जिद के लिए कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी और वो सैकड़ों साल तक चला, सैकड़ों साल तक। आज तक लेकिन सुप्रीम कोर्ट मंदिर ने तोड़ के मस्जिद बनाई थी। यार बोलने दो भाई, 1958 मैं आपके बीच में नहीं बोलता, फिर आपको चिल्ला के बाबर ने वहां पे आप मंदिर चिल्ला के तोड़ उठोगे, फिर मस्जिद आप बनाई कहोगे थी और ऐसा मत एएसआई ने करो। चुप रिपोर्ट रहिए दी कि वहां मंदिर भाई तोड़ साहब, के चुप मस्जिद रहिए, बनाई बोलने गई। दो किसी को। अच्छा ठीक है, समझ गए, ये सुनिए। एकदम क्लियर है और आप सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट कर रहे हैं। अरे सुप्रीम सुन लो कोर्ट का भाई, मैं इनसे ये पूछना देखो। चाहता हूं, 2020 1SCC पेज राम मंदिर का मैंने दुम जजमेंट पे पढ़ा पैर है। रख दिया कौन तो सा चिल्ला पैराग्राफ गए। बता रहे हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दुम कहा पे है पैर कि रख मंदिर दिया, तोड़ के? चिल्ला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पे नीचे जो अवशेष मिले वो नॉन इस्लामिक थे। ये सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद आप के अपने मोहम्मद साथ सुप्रीम कोर्ट को जो कि मिसकोट ASI नहीं का कर सर्वे सकते। था। एक सेकंड, अरे क्या क्या बोला आपने? दोबारा बोलिए, धर्म की पूजा होती है। रणकपुर के जैन मंदिर को भी औरंगजेब ने तोड़ा था। और हिंदू धर्म का अभिनव है। एक सेकंड, जैन इन्होंने तो भाई साहब, आपके मंदिर अलग क्यों हैं? नेमिनाथ आपके मंदिर अलग क्यों हैं? कृष्ण के कजन ब्रदर थे।
अरे आपके अंदर नेमिनाथ भगवान की स्वयं मूर्ति बनाई है। इन्हें इनके जैन धर्म मंदिर के अलग बारे में क्यों है पता भाई? नहीं है। रणकपुर का जैन मंदिर जाके देख ले, जहाँ भैरव भैरवी की पूजा होती है, शिवलिंग की नहीं, पूजा होती आप है। पूछिए जैनियों के मंदिर अलग हिंदू क्यों है? धर्म का अभिन्न अंग है, हम अलग नहीं है। बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील आइए। आप चुप रहेंगे तभी तो बोलूंगा यार जी। आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, नहीं, continue क्योंकि बोलते आप जा जैन रहे धर्म हैं। के बारे ये में बात कोर्ट कर नहीं रहे है हैं। भाई साहब। जब जैन धर्म के ये बारे में कोर्ट आपको मालूम नहीं है, सुनिए। तो आप गलत नहीं बोल सकते। अरे आपने ये जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? एक सेकंड, एक सेकंड, आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? मैंने ये जैन कहा, धर्म के बारे में अरे ये कैसे चुप बात की? होंगे तभी तो अब बोलूंगा यार। एक पूछ लीजिए मैं ना। पूछो पूछिए इनसे। अरे विष्णु जी, चुप आपने रहिए, जैन विष्णु धर्म के बारे में मेरा कैसे निवेदन बोला लीजिए। कि जैन विष्णु जी, धर्म मेरा मान्य नहीं निवेदन है, स्वीकार करिए। हिंदू धर्म का भी आप चुप करा दीजिए। कैसे बोला आपने? आप अच्छा, इनको छो- नहीं। कि इनकी आस्था राम जी के मंदिर में कब से जाग गई? कृष्ण जी के आपको इतिहास ही नहीं उसमें पता, कब मैं से यही जाग तो गई? बात बोल रहा हूं। इसलिए सिर्फ अपने आप को हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए ये गलत, ये सब- ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी बात आप एक इनसे बात पूछिए, कहना चाहता हूं अमीर आप जी। इनसे पूछिए। अमीर जी, दो अमीर हजार जी के मुझे बाद बोलने देखिए, दीजिए। देखिए, अमीर जी, मुझे इन्होंने क्या बोला? हिंदुओं को पैसा कमाने के लिए। पूरे इंडिया में चैलेंज कर रहा हूं, कोई आदमी बताए जिसने मुझे पैसा दिया उस काम के लिए। गारंटी के साथ कहता हूं, कोई आदमी मेरे को पता है किसने पैसा दिया ये काम करने के लिए। 1 रुपए किसी आदमी से नहीं लिया, ये चैलेंज है मेरा। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, पे लड़ा गया है और मैं क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा था वकील के रूप में उनका क्लाइंट जो पैसा देगा उसके साथ खड़े होंगे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड कोई पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं। अरे इसके अलावा कुछ है अरे ठीक है, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्यों बैठे हैं? देखिए मैं आपको आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप मेरे धर्म के ऊपर और मेरे प्रोफेशन के ऊपर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। ये पर्सनल टिप्पणी थी। नहीं, ये पर्सनल टिप्पणी थी। डिफेमेटरी बात आप नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते मैंने पैसे लिए? आपने कैसे कहा? किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे लिए? को तैयार आप बताइए किससे पैसे लिए? आप अपने शब्द मत कीजिए। देखिए, 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? अच्छा ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? आपको अपनी कितने केस थे प्रोफेशनल आपके पास? आप 2014 से इस पे पहले इस पे How can you indulge करिए। how can you talk about 2014 से पहले profession? कितने आप केस अपनी थे सीट पे आपके बैठिए, पास? अपनी सीट Who पे are बैठिए। you? बताइए आप। Who are you? आप केस समरी आप दीजिए कौन मुझे। है? अरे कितने केस थे मैं आपके पास? मानता हूँ, आपको मुझे आप पता पास है। करता थे नहीं है कोई फैक्ट नहीं। आपको जानते हम नहीं। आपको नहीं जानते। आप- आप बाबा जी की बातें आपको करते हैं देखिए, यार। आप हम आप जानते अपने नहीं। यहाँ पे लांछन लगा रहे 2014 से पहले एक भी झूठे केस नहीं बातें था कर रहे आपके हैं पास। बिना कोई अच्छा fact एक बात check के। बताइए, जब से आपने अच्छा, मंदिरों के केस आप लड़े, एक जब सेकंड, से केस मैं लड़े, सब आप बातें आपने कर रहे हैं। उनका पहले एक भी आपने केस नहीं एक आपके सेकंड, पास। आप हम जानते थे एक आपको सेकंड, आपको शांत होइए, गलत बोल रहे हैं बाबा बाबा जी की बात नहीं, कर रहे एक सेकंड, विष्णु जी। Who are you to decide? पहले इनको कौन बुलाता था? सच बात बुरी लगती है। जब से आगे खड़े हो सच गए, बात स्वयं बुरी को लगती मौलाना है। बन के। बताइए और यही मौलाना थे 10 साल पहले का यही दिखाइए कोई मौलाना वीडियो थे, जब आपको कोई जिन्होंने बुलाता कहा हो। था राम मंदिर मैं योगी आदित्यनाथ के सामने एक गीत गाया गया, अयोध्या बना दी है, काशी भी बनाएंगे, मथुरा बनाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा था? चाहे आप हो चाहे बीजेपी के अन्य नेता हो, आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। जिसमें दम होगा वही बनाएगा, जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा, और हम में दम है। आप देख रहे हैं कि हम बनाएंगे, कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं होगा। कोर्ट क्या करता है नहीं करता है ये फैलेसी है कि क्या इन्फ्लुएंस करते हैं लोअर कोर्ट को। नंबर 1 मेरा सवाल ये है, क्योंकि इनफेलेबल नहीं है कुछ भी। दूसरा कि आपने कहा कि भाई सर्वे होने दीजिए, पहली बार हुआ था ना सर्वे अयोध्या में, कोर्ट ने कह दिया कि हाँ सर्वे में कोई ऐसी बात नहीं निकली साक्ष्य की यहाँ से कि तोड़ के बनाया गया था। तो जब उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेंगे तो भी ये माना जाएगा कि जब पहले इतने बड़े मुद्दे में कोई रेफरेंस नहीं मिला तोड़ने का, और हमने 142 विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके ये उनको दे दिया है। ज्ञान व्यापी का जब सर्वे हुआ, कटी हुई मूर्तियां मिली, वेस्टर्न वॉल चीख चीख के कह रही हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, 3 गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर मिले, और जो वजू टैंक है उसमें शिवलिंग मिला। अब जब मथुरा का सर्वे होने जा रहा है, आगे देखिए क्या क्या मिलता है। दिसंबर 1949 की रात को जब वहां रामलला प्रकट हुए, वहां पर पूजा अर्चना की अनुमति कोर्ट के आदेश से शुरू हुई। 1 फरवरी 1986 को ताला खुला कोर्ट के आदेश से। 9 नवंबर 1989 को वहां पर शिलान्यास करने की अनुमति दी गई कोर्ट के आदेश से। ढांचा 6 दिसंबर 92 को गिरने के बाद अस्थायी मेकशिफ्ट टेंपल के में पूजा अर्चना की परमिशन हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। 2003 में रडार मैपिंग की रिपोर्ट के आधार पर खुदाई करने की परमिशन दी गई कोर्ट के आदेश से। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने, जिसने माना केंद्रीय गुंबद श्री रामलला विराजमान का है 1/3 2/3 वाला। जनाब ये 19 वाला तो बाद में आया, लगातार निर्णय पक्ष में आ रहे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? परकट वाला उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज अच्छा, कर दिया है। तो परकट देखिए, नहीं आप रखी करेंगे गई ही थी। दूसरा मर्यादा सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट लाइन में और सर, कहना चाहता हूं, आपके जहां पहले पे ये सेंटेंस झूठ को बोल रहे हैं, सुप्रीम मैं कोर्ट बता देना खारिज कर चाहता रहा हूं। है। अब इन्होंने जो गलत बोला है वो बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इस बात का कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है कि 12वीं शताब्दी में
मंदिर टूटा था। आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं, फिर ये घुमा दीन जाता है। मोहम्मद का केस क्यों कहते आर्कियोलॉजिकल हैं? सबूत का मतलब ये होता दीन है मोहम्मद को कि क्यों नीचे कोट कोई करते हैं? ढांचा मिले, जैसे मैं Point of quoting दीन 6 मोहम्मद। दिसंबर 92 से पहले वहां कोई ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है। सिर्फ जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो ये लोग आके मुहूर्त मर्मज्ञ बन गए थे, कहने लगे थे मुहूर्त नहीं ठीक है। याद करिए अगस्त 2020 में अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा बदलते हैं जिसकी। अमीश जी, जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, 1 महीना बाकी है, तब तक जानते क्या होगा? हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चर, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाले सबसे बड़े देश, और सुनिए चांद के अछूते कोने को छूने वाले देश। और जब बाबरी ढांचा था तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था। हम भुखमरी के कगार पर थे, सोना गिरवी रखा गया था, रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था। जब 8 खंबे निकले तो 100 बिलियन था 2003 में, अब 600 बिलियन है। ये होने जा रहा है जो ये कह रहे हैं। रशीदी साहब, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, भाईचारा दिखाना चाहिए। ओके, शोएब जवाई को शांत आप ही कराइए, वो मान नहीं रहे हैं। 1965 में आया, अरे मुआहिदा 1965 में नहीं भाई, 2024 में आ जाओ। अब 2024 में आ जाओ। जवाब। यानी आप बैटिंग कर रहे हैं ना? मैं बैटिंग कर रहा हूं सत्य की, मैं बैटिंग कर रहा हूं भारत की संस्कृति की, मैं बैटिंग कर रहा हूं हिंदुस्तान की। अभी आपने देवकीनंदन ठाकुर जी को सुना, हमारी थी, है और रहेगी। तभी योगी जी का बयान आपने सुनवा दिया कि जिसमें दम होगा वो बना लेगा। एक साधु जी कह रहे थे पहले बागेश्वर धाम के, आप हमें ताकत दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। ये तो एक प्रचलन हो गया। वैसे कमलनाथ ने उसका समर्थन किया था। अरे सर सुन लो यार, मैं तो माइनॉरिटी में हूं, वैसे भी प्रचंड मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी में हूं, तभी तो पर्ची निकल गई उनकी। माइनॉरिटी में हूं। तो कांग्रेस के भी खिलाफ है इस मामले में। भाई साहब माइनॉरिटी में तो बोलने दो, कम से कम बोलने पे तो पाबंदी ना लगाओ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब इस तरह के प्रवचन, आपने सुना होगा काशीनाथ के, विश्व काशीनाथ के बारे में भी योगी जी ने कहा था कि मस्जिद कहते हुए शर्म आती है, और मस्जिद क्यों कहें उसको। ये इस तरह के जो बयान हैं, ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध हैं। संविधान नहीं कहता कि एक जो आदमी संविधान की शपथ लेकर ऐसी अच्छी जगह पर बैठे, वो हिंदू की या मुसलमान की या इस तरह की मस्जिद मंदिर की बात करे। संविधान नहीं कहता इस बात को। आप कह रहे हैं संविधान ये नहीं कहता। सुधांशु, देवकीनंदन जी आप अपनी बात को रखिए। सनातन को कैंसर कहने वाले कौन है? को HIV कहने वाले कौन लोग हैं? इंडिया अलायंस के नेता। राम को काल्पनिक कहने वाले लोग कौन हैं? कांग्रेस। ये लोग इस संविधान का सम्मान नहीं करते। तो देखा आपने डिबेट में किस तरीके से मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष अपनी बातों को लेके अड़े हुए हैं, और दोनों ही इस पे अपना दावा ठोक रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।